आज के वास्तु एपिसोड में हमें एक फ्लैट का नक्शा मुझे देखने को प्राप्त हुआ है, जहां ये आपका दक्षिण, उत्तर, पूरब, पश्चिम और इसके ये कॉर्नर के कोण है ईशान, अग्नि, नैऋत्य और वायव्य। इस मैप को देखने से हमें ये पता चलता है ये इनका ईशान कोण का, उत्तर दिशा में ईशान की तरफ इनका प्रवेश द्वार है भवन में। अग्निकोण और नैऋत्य कोण दोनों तरफ इनका बाथरूम है, बाथरूम 1 और बाथरूम 2, जो कि इनके कमरे से बेडरूम 1, बाथरूम 1, बेडरूम 2, बाथरूम 2, ये दोनों यहाँ अटैच है। ये इनकी बालकनी, ये इनकी बालकनी और वायव्य में इनकी रसोई है। और ये हाल, अतिथि कक्ष ईशान कोण से पूरब की तरफ जुड़ा हुआ है। आइए देखते हैं इस नक्शे में कहाँ क्या वास्तु दोष है और उसका सुधार कैसे हो सकता है, क्या उसकी इफ़ेक्ट होंगे। तो जैसा कि सबसे पहले किसी भी मकान का हम प्रवेश द्वार देखते हैं, जैसा कि इस मैप में भी हम देख रहे हैं, उत्तर, ईशान उत्तर, तब ईशान कोण से 2 पद छोड़ करके इनका ये प्रवेश द्वार है। 2 पद अर्थात तीसरा और चौथा पद किसी भी मकान का उत्तर दिशा में ईशान की तरफ से अगर होता है तो उसे हम ठीक कहेंगे, बहुत ख़राब भी नहीं कह सकते। परंतु इस फ्लैट का जो ये मुख्य द्वार जो है वो तीसरे और चौथे पद में है, और तीसरे और चौथे पद के स्वामी, तीसरे पद के स्वामी जो हैं वो भुजंगांश है और चौथे पद के स्वामी आदित्यांश हैं। ये भुजंगांश और आदित्यांश इस मकान को 64 भागों में बांटने पर हर एक अंश के एक एक देवता कहे गए हैं। तो ये जो तीसरा और चौथा अंश है उत्तर दिशा में ईशान की तरफ से, तो उसके स्वामी हैं ये। इनका घर में, जिस घर में ये दरवाज़ा पड़ रहा है उसका भुजंगांश और आदित्यांश, भुजंगांश का फलाकथन है कि अगर भुजंगांश में आपका द्वार पड़ रहा है तो वहाँ पुत्र में वैर होगा, पिता पुत्र में बनेगा नहीं। ये पहला दोष इस मकान के प्रवेश द्वार का है। इसके अलावा चौथा पद, जैसा कि मैंने पहले ही बताया, आदित्यांश में पड़ रहा है। आदित्यांश, इसका फलादेश है स्त्री क्लेश और संतानहीनता। ये 2 दोष इस द्वार पे पड़ रहे हैं भुजंगांश और आदित्यांश के योग से। आइए आगे देखते हैं। रसोई घर, किसी भी घर का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा उसका रसोई होता है। ये पोर्शन, जैसा कि यहाँ हम देख रहे हैं रसोई घर, इस मकान का रसोई घर जो है वह उत्तर और पश्चिम के कॉर्नर पे वायव्य कोण में बना हुआ है। वायव्य कोण, जैसा कि हम जानते हैं, यह वायु का स्थान माना गया है, जिसे मोस्टली रिक्त और खाली ही होना चाहिए। परंतु यहाँ किचन बना हुआ है और किचन में अग्नि का, बिना अग्नि की रसोई में तो खाना बनना नहीं है। तो इस स्थिति में अग्नि बिना वायु के संयोग के जलेगी नहीं, अग्नि को जलने के लिए वायु चाहिए। इस दृष्टिकोण से वायव्य में रसोई घर होना तो उत्तम है। किंतु मॉडर्न ज़माने में, आज के ज़माने में जहाँ भी हम देखते हैं, जहाँ मॉडर्न रसोई बनी हुई है वहाँ स्लैब के साथ अटैच बेसिन का, मतलब यहीं खाना बनाओ और बर्तन धुलो, ये नॉर्मल सी हर एक घर की कहानी है। तो जहाँ तक इस कम रसोई में, वायव्य के रसोई में यदि पानी का संयोग नहीं है, मतलब केवल भोजन बनाना है, यहाँ पानी का कोई स्टोर या नल टैप नहीं है, तो वायव्य की रसोई सही है। परंतु ज्यों ही यहाँ पानी का प्रवेश होता है तो तुरंत इस मॉडर्न ज़माने की रसोई के कारण, जहाँ इस वायव्य कोण में पानी का प्रवेश हुआ अथवा पानी को इस किचन में वायव्य में स्थान मिला, वहीं से समस्याएं प्रारंभ हो जाएगी। विशेष रूप से इस दिशा में पानी होने से आपके मित्र, वायव्य कोण में यदि पानी होता है तो आपके मित्र कम हो जाएंगे, आपको एकाकीपन आ जाएगा, कानूनी समस्याएं आपकी बढ़ती जाएंगी, परिस्थितियां आपकी विपरीत होंगी, परिस्थितियां इतनी विकट हो जाएंगी
कि आप एकाकी जीवन व्यतीत करने लगेंगे, आप एकलता तक पहुंच सकते हैं। तो ये है वायव्य में रसोई के होने के फायदे तो हैं, पर रसोई के साथ अगर यहाँ पानी मिल जाता है, अगर वायव्य में पानी आ गया तो फिर ये दोष कारक होगा। आइए अब इसके आगे देखते हैं। हॉल, इन्होंने जो मैप भेजा हुआ है, इन ईशान कोण पूरब और उत्तर में इन्होंने मेन एंट्रेंस के साथ इन्होंने अपना हॉल या अतिथि कक्ष छोड़ा हुआ है। हॉल जो है नॉर्थ और ईस्ट अर्थात ईशान कोण में बना हुआ है, जो सही भी है। वैसे जिस भी मित्र ने ये नक्शा मुझे भेजा हुआ है मैप, उन्होंने इसमें पूजा घर का कहीं उल्लेख किया नहीं है, दर्शाया नहीं है। इसके लिए हम यही कहेंगे कि हाल में नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर में ये जो दरवाजे के बगल में थोड़ा जगह बचा हुआ है, जो भी स्थान हो, वहाँ ये अपना जो है पूजा घर छोटा सा स्थापित कर सकते हैं, शुभ फलदायी होगा। इसके अलावा आइए आते हैं, देखते हैं किचन रसोई हॉल के बाद घर का सबसे मुख्य कमरा होता है, वो होता है बेडरूम के साथ लगा हुआ बाथरूम। आइए सबसे पहले बाथरूम देखते हैं। बाथरूम जैसा कि हम देख रहे हैं, इस मकान में बाथरूम संख्या 2 बाथरूम है, एक ईशान कोण में और एक नैऋत्य कोण में। एक बाथरूम जो कि साउथ वेस्ट में बना हुआ है, साउथ वेस्ट और साउथ ईस्ट। नैऋत्य उत्तर पश्चिम का, जो आपको और स्थिरता प्रदान करेगा। ये नैऋत्य का बना हुआ बाथरूम जो है, बाथरूम संख्या 2, आपकी प्रगति को रोक देगा, आपके जीवन में अस्थिरता ला देगा, पैसों की तंगी हमेशा बनी रहेगी। साफ एवं स्पष्ट शब्दों में कहे तो नैऋत्य कोण में पानी का होना मतलब मृत्यु तुल्य कष्ट का होना। क्या जिया क्या मरा, सब कुछ बराबर। बाथरूम नंबर 1 साउथ ईस्ट, दक्षिण पूर्व अर्थात अग्निकोण, अग्निकोण का बाथरूम अर्थात अग्नि का स्थान। और जब हम अग्नि के स्थान में पानी, घर या पानी डालेंगे तो आपको पता है क्या होगा। अग्निकोण में पानी जीवन में ऐसे ऐसे कष्ट देता है जिसे आप समझ ही नहीं सकते। बिना वजह आपके मन में क्लेश। ये अग्नि का जो पूरब और दक्षिण अग्निकोण में जो बाथरूम होता है, अग्नि में पानी का मतलब है बिना वजह आपके मन में क्लेश होगा। आप समझ नहीं पाएंगे कि आपके मन में क्लेश क्यों है। आपके मन में आत्महत्या के विचार आएंगे। घर की बड़ी बूढ़ी स्त्रियां आपस में अनायास ही परेशान रहेंगी। ये है अग्निकोण में पानी के होने के इफेक्ट। आप अनायास ही परेशान होकर डॉक्टर के पास जाएंगी, घर की बड़ी बूढ़ी स्त्रियां, पर बीमारी कुछ नहीं, समझ में कुछ नहीं आता। डॉक्टर के पास गए, सब कुछ सही है, नॉर्मल है, पर कोई परेशानी बनी ही रहेगी। ऐसे ही अग्नि में पानी, अग्निकोण में पानी होने से एक और साइड इफेक्ट है। घर की बेटियां या घर में बिटियां हैं, शादी योग्य हो गई पर उनका विवाह नहीं हो रहा। लड़के हैं, विवाह तो हो गया पर संतान सुख नहीं मिल पा रहा है। तो ये है अग्निकोण में पानी होने के दोष। आइए, नैऋत्य और अग्नि, इन 2 बाथरूमों का जिक्र तो हम लोगों ने कर लिया। अब देखते हैं शयन कक्ष, जिसे हम बेडरूम आधारित मात्रा में बेडरूम 1 और बेडरूम 2। उत्तर पश्चिम साउथ वेस्ट, उत्तर पश्चिम ये बेडरूम नंबर 1। नैऋत्य का बेडरूम तो अच्छा है, नैऋत्य कोण में बना बेडरूम तो शुभ फलदायी है, पर ध्यान रखिए यह कमरा घर के स्वामी अर्थात मालिक का कमरा माना गया है। इस कमरे में गृह स्वामी को रहना चाहिए। इसके अलावा अन्य किसी को इस बेडरूम नंबर 2 अर्थात नैऋत्य के बेडरूम का इस्तेमाल घर के गृह स्वामी के अलावा अन्य किसी को नहीं करना चाहिए। आइए देखते हैं बेडरूम नंबर 1 दक्षिण और पूरब अर्थात साउथ ईस्ट, अग्नि का कमरा। इस कमरे में रहने वाले व्यक्ति का दिमाग हमेशा गर्म अर्थात व्यक्ति गुस्से में रहेगा। बेडरूम नंबर 1 पूरब और दक्षिण अग्नि कोने में बने हुए मकान कमरे में बेडरूम में रहने वाला व्यक्ति हमेशा उलझा रहेगा, गुस्से में रहेगा। इस कमरे में निवास करने वाले जोड़ों को संतान समस्या हो सकती है। तो ये रहा इस
भूखंड के नक्शे का वास्तु सम्मत समस्याएं जिसके बारे में हमने आपको बताया। आगे अगर आप भी जानना चाहते हैं तो हमें अपने मकान का नक्शा भेजें। जैसा भी होता है हम आपको इसके बारे में अपने वीडियो के माध्यम से अवगत कराएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।